नमस्कार साथियों, मोटिवेशनल वीडियो की सीरीज में एक नया मुद्दा लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। यह मुद्दा है लेखन कला का विकास। अब एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, सारे बच्चे मन लगा कर के पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। उन्होंने पहले भी कुछ एग्ज़ाम दिए हैं, जो 12th में है वो बोर्ड का एग्ज़ाम दे चुके हैं, या फिर जो बीए में है वो 12th का एग्ज़ाम 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं। लेकिन इनमें से बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जो अपनी मेहनत के हिसाब से मार्क्स नहीं लाए। उन्होंने पढ़ाई बहुत की, उनके परिवार वालों ने भी देखा कि बच्चा बहुत मन लगा कर के पढ़ा, टीचर भी उनके मानते हैं कि इन्होंने बहुत मन लगा कर पढ़ा, लेकिन उस हिसाब से इनको मार्क्स नहीं आया, उस हिसाब से नंबर नहीं आया। बच्चा भी अपने नसीब को दोष देता है, कभी एग्जामिनर को दोष देता है, और वो सोचता है कि हमने जिस हिसाब से लिखा, उस हिसाब से, जिस हिसाब से पढ़ा, उस हिसाब से मुझे मार्क्स नहीं मिले। तो साथियों, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा याद किया, विषय को बहुत अच्छा से समझा, लेकिन आपने लिखा अच्छा नहीं। आप जानते हैं कि गांव देहात में लोग आम लड़कों से बातचीत करते हैं तो उसे पूछते हैं कि कहाँ तक पढ़े लिखे हो। केवल ये नहीं पूछा जाता है कि कहाँ तक पढ़े हो या कितना पढ़े हो, उसके साथ में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ तक पढ़े लिखे हो। तो केवल पढ़ लेना ही पूरी पढ़ाई नहीं होती है, जब तक आप लिखने में माहिर ना हो। एग्ज़ाम में आप कैसे दिखते हैं, आपकी क्या जाति है, क्या बिरादरी है, आप किस क्षेत्र से हैं, यह सब किसी चीज़ का जिक्र नहीं रहता, क्योंकि आपके आंसर बुक में केवल आपके रोल नंबर, रोल कोड, डेट और सब्जेक्ट का जिक्र रहता है। और फिर आप जो आंसर लिखते हैं, आपकी जो हैंडराइटिंग होती है, आपका जो लिखने का स्टाइल होता है, वही आपका परिचय होता है। इसलिए यहाँ पर किस्मत पर दोष देना या एग्जामिनर को दोष देना बिल्कुल गलत है। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं आपके मेहनत के मुताबिक, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप ही जिम्मेवार हैं। आप अपने उस कमी को नहीं देख पाए, और साथ ही वो कमी है आपके लिखने की कला। तो आप में वो लिखने की कला विकसित नहीं हो पाई, जिसके कारण आप एग्ज़ाम में नहीं लिख पाए। अब प्रश्न यह उठता है कि आप में लिखने की कला विकसित क्यों नहीं हो पाई। जनरली हम लोग सोचते हैं कि किसी विषय को अधिक से अधिक पढ़ लिया जाए, उसके अधिक से अधिक फैक्ट को पढ़ लिया जाए, रट लिया जाए, लेकिन उसको नोट करने की ज़रूरत हम लोग नहीं समझते हैं। और नोट जब हम लोग नहीं करते हैं तो साथियों, अगर आपने किसी विषय पर 15 पॉइंट पढ़ा है, तो लिखते वक्त आपके 5-10 पॉइंट वैसे ही छूट जाते हैं। आप 5 पॉइंट लिखते हैं और फिर आपको पर्याप्त मार्क्स नहीं मिलता है। जब आप लिखे हुए होते हैं तो आपके एग्ज़ाम के समय आपको तैयारी करने में, रिवीजन करने में आसान होता है। साथ ही साथ जब आप लिखते हैं तो ना केवल आपके दिमाग को याद होता है, बल्कि आपके हाथ को भी याद आ जाता है। आप कल्पना करिए कि आप अंधेरे में वैसे चीज़ को लिखने की कोशिश कीजिए, जैसे अपना नाम, पता वगैरह, तो अंधेरे में भी या आंख मूंद करके भी आप सही बात को लिख सकते हैं। इसका कारण क्या है? ना केवल आपके दिमाग को याद है, बल्कि वो चीज़ें आपके हाथों को भी याद हो गया है। तो पूरी तरह से याद करने के लिए ज़रूरी है साथियों कि ना केवल आप पढ़ें, बल्कि उसको याद भी करें। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है फैक्ट्स है, तो आप उसको पॉइंट वाइज करके एरो दे करके लिख सकते हैं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप सजा करके लाल, पीले, हरे रंग से अपनी कॉपी तैयार कर सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं। जिसकी नोट्स जितनी अच्छी तैयार होगी, एग्ज़ाम के समय, एग्ज़ाम के 1-2 रोज़ पहले या एग्ज़ाम हॉल में जाते समय पहले, वो उतना ही कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर पाएगा और उसका तत्काल प्रभाव एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ एग्ज़ाम में बहुत सारे जाने हुए चीज़ों को छोड़ देंगे। एक और नया पॉइंट आता है कि आपको सब कुछ याद भी है, लेकिन आप जो है लिख भी रहे हैं, आपको सब कुछ याद है, आपकी मेमोरी अच्छी है, लेकिन आपको 20 क्वेश्चन का जवाब देना है, 18 क्वेश्चन में ही टाइम ख़त्म हो जाता है। और एग्जामिनर जो वहाँ पर इन्विजिलेटर रहते हैं, परीक्षक रहते हैं, वो आपकी कॉपी छीन लेते हैं। और आप लंबा सा चेहरा बना करके अपने गार्जियन को कहते हैं कि मैं तो सब जानता था, मैं सब लिखने ही वाला था, लेकिन घंटी बज गई और हमारी कॉपी छीन ली गई। तो साथियों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका टाइमिंग मैनेजमेंट सही नहीं है। अगर आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न आपको मालूम होता है, आपके पास क्वेश्चन बैंक होते हैं, तो एग्ज़ाम में जाने से पूर्व हर सब्जेक्ट के लिए आप लिख करके प्रैक्टिस करें उसी टाइम के अंदर। अगर 3 घंटे का समय है तो आप 2.25 घंटा में लिखने की कोशिश करें। अगर ऐसी कोशिश आप कीजिएगा तो एग्ज़ाम में कभी भी आपकी कॉपी नहीं छीनी जाएगी और आप वक्त रहते ही पूरे क्वेश्चन का आंसर लिख सकेंगे। तीसरा सबसे एक और पॉइंट है
कि बहुत सारे बच्चे पूरा लिख लेते हैं, कॉपी भी नहीं छीनी जाती है, लेकिन उसकी हैंडराइटिंग गड़बड़ हो जाती है। तो साथियों, वो कहते हैं कि मैं ज़्यादा लिखने के चक्कर में मेरा हैंडराइटिंग गड़बड़ हो गया, मैं सब जानता था, बहुत अच्छा से जानता था, सारी बातें लिख देना चाहता था। तो आपको सारी बातें लिख देने की ज़रूरत नहीं है। आपको यह देखना है कि वो क्वेश्चन कितने नंबर का है और उसमें कितने शब्दों की डिमांड की गई है। जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन में अधिक से अधिक 30 शब्दों की डिमांड की जाती है, 4 नंबर के क्वेश्चन में 60 या 80 शब्दों का डिमांड की जाती है, 6 नंबर के क्वेश्चन में अधिक से अधिक 150 से 200 शब्दों की मांग की जाती है। तो जहाँ पर 30 शब्दों की मांग की गई है वहाँ आपको 100 शब्द लिखने की ज़रूरत नहीं है। अधिक से अधिक 30 की जगह आप 40 लिख सकते हैं, 60 की जगह आप 70 वर्ड लिख सकते हैं, या 50 भी लिख सकते हैं अगर टू दी पॉइंट लिखते हैं तो। 200 शब्द जहाँ पर है वहाँ 220, 210 लिख सकते हैं, 190 भी लिख सकते हैं अगर टू दी पॉइंट लिखें तो। तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन की लेंथ जो है वो तय करनी है। ऐसी बात नहीं है कि आप बहुत कुछ पूरा रामायण जानते हैं, पूरा महाभारत जानते हैं तो उसको उतार दें तो 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको 6 नंबर नहीं मिलेगा। उल्टा ज़्यादा लिखने के चक्कर में आपकी हैंडराइटिंग गड़बड़ हो जाएगी, और हैंडराइटिंग गड़बड़ होने से आपका इंप्रेशन गड़बड़ हो जाएगा, और आप जितनी उम्मीद किए हैं उस उम्मीद के मुताबिक आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। साथियों, ये था एक पॉइंट। एक पॉइंट यह भी है कि हम लिखने लगते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग नहीं बनती है, और हमारी हैंडराइटिंग ना केवल लंबे क्वेश्चन के आंसर में बिगड़ जाती है, बल्कि साथियों जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उसमें भी हम अपनी हैंडराइटिंग गड़बड़ कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग हर क्वेश्चन को एक ही जैसा तौलते हैं। कम से कम आप छोटे क्वेश्चन को अच्छा से लिख सकते हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग गड़बड़ भी है तो आप सीधी सीधी तो लिख सकते हैं, जिस हिसाब से टाइपिंग किया हुआ रहता है, जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं लिखने के लिए सीधा सीधा। आप लंबा कर्सिव करने का लपेटने की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ लंबे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चन में आप ज़्यादा लपेट करके लिखने की आपकी ज़रूरत नहीं है अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो साथियों, इस प्रकार हैंडराइटिंग से संबंधित मैंने कुछ बातों को लिखा कि अभी से आप लिखने की प्रैक्टिस करें। लंबे क्वेश्चन के लिए नोट करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अधिक फैक्ट्स को जानने के लिए आप नोट करना शुरू करें, और आप एक मॉक टेस्ट देना शुरू करें कि कितने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, उतना क्वेश्चन के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा, उतने समय में आप लिख पाते हैं या नहीं। और लिख लेने से आपके जो है स्पीड भी बढ़ेगी, आप कम समय में सुंदर राइटिंग में अधिक शब्दों को लिख सकेंगे। जब तक आप लिखने में महारत नहीं हासिल हो जाते हैं, आप चाहे कितना भी पढ़ लें, अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर आप अधिक मार्क्स नहीं ला पाएंगे। अलग बात है कि झारखंड बोर्ड में 9 और 11 में ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनके लिए अभी ये उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 10 और 12 के जो एग्ज़ाम होते हैं, सीबीएसई हो या झारखंड बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्टिव प्रश्न जहाँ भी पूछा जाता है वहाँ पर आपके लिखने का जो तरीका है, लिखने का जो स्टाइल है, आप कम शब्दों में अधिक बातों को रख रहे हैं, फैक्चुअल चीज़ को लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं लिख रहे हैं और टू दी पॉइंट लिख रहे हैं, तो आपको मार्क्स अवश्य मिलेंगे। ना आपके साथ आपका एग्जामिनर बेईमान होगा और ना ही आपका लक बेईमान होगा, ना ही भगवान आपको धोखा देंगे, और आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे, ऐसा मेरा शुभकामना है और पूरा विश्वास भी है। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को शेयर करें जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।